हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ अभी मॉर्निंग का हो रहा है 6 o'clock और मैं सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock नहा के मैं ये आटा वाटा लगा के रख दिया था। तो ये आपको मैंने दिखाया 3 तरीके का ये जो आटा मैंने लगाया है। एक इसमें बेसन का आटा है जिसकी मैं ये गोली बना रही हूँ, और दूसरा एक मीठा आटा मैंने लगाया है, उसके भी मैं मीठे गोलियाँ बनाऊँगी। तो ये जो वट सावित्री का व्रत होता है ये सभी के यहाँ होता है, मोस्टली यूपी और बिहार साइड में ज़्यादा होता है। बट इसका जो मेन एक सार होता है वो ये है कि पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रहा जाता है। बट सबके यहाँ रूल रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। वैसे ही मेरे यहाँ जैसे मनाया जाता है वैसे आपको दिखा रही हूँ। तो इस व्रत में सारी चीज़ें 12-12 करते हैं। हमारे यहाँ ये तो मीठे आटे के भी गोले 12 बनाते हैं, और ये जो बेसन का ये भी 12 मैंने बनाए हैं। और तीसरा ये जो आटा मैंने सिंपल सा लगाया है उसमें भी मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी 12। तो ये सारी चीज़ें 12-12 यहाँ मुझे इधर बना लेनी है। ये मैंने बना ली। ये जो बेसन के रोल में बना रही हूँ, तो ये जो बेसन के रोल है ना, तो इनको बट के वृक्ष पे दोनों हाथों से उछालने होते हैं, उनको मतलब प्रदान करने होते हैं, बट दोनों हाथों से उनके ऊपर डालने होते हैं। तो बाकी ये जो हैं, बाकी ये 2 लकड़ियों में मैं दिखाऊंगी अभी आपको। उनको लगा के इनको रखना होता है, और इनको भगवान पे जो बट का वृक्ष है ना वहाँ पे चढ़ाने के बाद फिर हमें ही खाना होता है। तो यहाँ मैं ये इस तरीके से आप देख रहे हो, मैं ये गोलियां बना के, और हमारे यहाँ पे वैसे मोस्टली मैंने देखा है कि 12 गोले बनते हैं। बट मेरे यहाँ पे मेरी मम्मा ने एक बार बनवाया था, मैं जब वहाँ रहती थी तो उनके सामने मैंने जब से देखा है तब से मैं ऐसा ही कर रही हूँ कि ये राउंड में 12 अलग बनते हैं, और थोड़ा सा जैसे लोई को दबा देते हैं उस तरीके से, छोटी छोटी लोई टाइप का। तो ये मैंने ऐसे, देखो आप दिखा रही हूँ ना, मैं 3 इस तरीके से मैंने बना लिए। अब इनको मैं यहाँ कर लूँगी फ्राई। इनको धीमी आंच में फ्राई करना है। कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि दी ये व्रत कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, बस इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा लंबा किया है और सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, ताकि जो इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे हैं कि दी हमें पूरी तरीके से आप बता दीजिए कि ये व्रत क्यों रहते हैं और कैसे करते हैं। तो बस इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा है, आप स्किप मत करिएगा। सो प्लीज़ देखिएगा कि इसे कैसे करते हैं हमारे यहाँ। तो अगर आप भी चाहें तो इसके लिए कोई ये नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, ये अपने पति की लंबी आयु के लिए है। आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, ना ही कोई ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप इसको, ये तो पूजा है एक तरीके की, अगर आपका दिल करता है लोगों को देख के तो आप कर सकते हैं इसे। अब बस ये है कि अपनी फैमिली में बड़ों से पूछ लेना। तो मैं आपको पूरी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जैसे मेरे यहाँ होती हैं, तो आप स्किप किए बिना ही आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो यहाँ मैंने ये फ्राई कर लिए हैं। और शिबी, अभी मेरे पास बेटी तो नहीं है, तो ये जो शिबी है ना ये मेरा बेटा है, तो ये आप लोग जानते ही हैं। तो ये छोटी छोटी जो हेल्प होता है वो बेटियों की तरह मेरी करता रहता है। तो मुझे कभी ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होती कि हाँ ये कुछ समझ नहीं आता है, ये हेल्प नहीं करता है। छोटी छोटी सी हेल्प जो लगता है कि हाँ बेटी होती है तो कर देती है, तो वैसे ये करता रहता है, इसको समझ आ जाता है जो भी मैं बताती हूँ, तो ये मेरी हेल्प करता रहता है। तो यहाँ पे ये इसी से मैं अभी बताया मैंने, इसको 2 मुझे लकड़ियाँ चाहिए। जो झाड़ू होती है जैसे आपके पास नई झाड़ू रखी है तो नई झाड़ू में से आप 2 सीख ले सकते हो। अगर नई झाड़ू आपके पास नहीं है, अगर आपकी यूज़ की हुई झाड़ू, तो उसकी बैक साइड से आप ले लो और दोनों सीखों को अच्छी तरीके से वॉश करना है। वॉश करके आप उसको पोंछ के कर सकते हो यूज़। तो यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें बना ली। ये देखो ये दोनों सीख भी रख गया था। इसका जो एक्स्ट्रा और जो वैसा है ये आप चाकू से साफ़ कर सकते हो, बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने इसको, वॉश करके शिबी रख गया था। तो ये पूड़ियाँ मैंने यहाँ 12 पूड़ी एक जगह रख लिए हैं, बाकी ये 12 रोल्स ये रख लिए हैं। और ये जो हैं एक राउंड में और एक ये थोड़े से ओवल टाइप के जो बनाए हुए हैं मैंने, अंडे जैसे आकार के। तो इनको हमने इस लकड़ी में ऐसे करके पो लिया है। दिखा रही हूँ ना जैसे मैं आपको, वैसे ये बना के मैंने रख ली है कि मेरे यहाँ ये ऐसे ही बना लिए जाते हैं। किसी के यहाँ पे ऐसे ही ले जाते हैं, बट मेरे यहाँ ये लकड़ी में लगाते हैं 12 करके। तो ये है सूत का धागा जो हम उधर लगाते हैं बट के वृक्ष पे। और सूत के धागों में आपने देखा मैंने पीला हल्दी इसलिए लगाया क्योंकि वो वाइट है। वाइट कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं तो उसमें हल्दी लगा लेते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ ये 12 वार की माला।
जो आप 12 राउंड्स करके माला बनाते हैं, ये बोलते हैं ये नौलखा हार है। ये हार हर किसी की किस्मत में हो। मैं दुआ करती हूँ माता रानी, भगवान, जो भी जिसको भी जो मानता है वो हर किसी का सुहाग अज़र अमर रखे। तो ये जो मैंने छोटा 12 बार का माला बनाया है ये चढ़ाना है भगवान को, और जो बड़ा मैंने बनाया है वो पहनना है मुझे वहाँ चढ़ाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ रेडी कर ली हैं पूजा की एक थाली में। दूसरा, अभी मैं यहाँ से फ्रूट्स मैंने मॉर्निंग में धुल के रख दिए थे, उसमें से आज मेरे यहाँ मेन मैं आपको बताऊँ 2 पूजा हैं, तो सारी चीज़ें मैं 2 जगह कर रही हूँ। तो एक जगह खरबूजा और आम जो होता है ये बड़ के वृक्ष पे मेन चढ़ाना होता है। बाकी ये सुहाग का सामान भी मैंने 2 जगह कर लिया है, क्योंकि मुझे तुलसी का, सोमवती आप लोग जानते होंगे, सोमवती अमावस, तो उसकी पूजा के लिए मैंने 2 जगह सारा सामान किया हुआ। आप सोच रहे होंगे अलग अलग क्यों कर रहे हैं, तो ऐसे अभी मैं इसमें आप देख रहे हैं मैंने चने लिए हैं। ये बट का जो पूजा है बट सावित्री का, इसमें ये चने है ना, ये 12 चने लेने हैं आपको, और 12 चने लेके ये पूरा मैंने देखो आपको रेडी करके दिखा दिया। कटोरी में चने हैं, ये चने आपको वहाँ से बड़ की वृक्ष से एक कोपल ले लेनी है। कोपल मीन्स एक कली वहाँ की, उसके साथ उनको लेना है। तो फाइनली अभी ये है मेरा आज का लुक जो आने वाला है आपके सामने। ये ड्रेसअप है मेरा, तो ये मैंने निकाल के रखा हुआ था। अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ। टाइम तो अभी हो रहा है आई थिंक 10:30, तो बट मेरे को टाइम लगा है पूरा 1 आवर से ज़्यादा। तो 11:30 तक मैं फ्री हो पाई हूँ। ये देखो दुल्हन बन के रेडी हुई हूँ, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ पूरी तरीके से। अभी पूरा आपको फेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ फाइनली मैं इधर हो गई हूँ, रेडी होके इधर पूजा कर रही हूँ। फर्स्ट मैंने तुलसी की पूजा कर ली थी। धूप बाहर बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने सोचा था कि मैं तुलसी की पूजा बाहर जाके कर लूँगी। बाहर एक बहुत बड़ा सा तुलसी का पौधा लगा हुआ है, बहुत अच्छा मतलब लगता है बाहर, वो बड़ा सा है देखने में। बट इतनी धूप थी कि 108 चक्कर लगाना, मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मुझे चक्कर वगैरह आ जाए, परेशान हो जाऊँ बहुत ज़्यादा धूप की वजह से। फिर मैंने इधर घर में छोटी तुलसी को लाके अपने रूम में ही रख लिया है। जो पूजा वाला रूम है ये वो रूम है, उसमें मैंने इसको रख के और यहाँ ही सारी पूरी पूजा कर ली है तुलसी की। तो अभी मैं जल्दी जल्दी इधर से पूजा करके फाइनली फिर पहुँचूँगी बट के वृक्ष पे। तो अभी ये तो मैंने कर ली पूजा जो भी मुझे करनी थी। उसके बाद यहाँ लगाते हैं 108 चक्कर। 108 जो राउंड ये मैं लगा रही हूँ, ये तुलसी माता का जो ये पूजा जो लोग करते हैं, सोमवती अमावस होती है। अमावस जो पड़ती है, जो मंडे को पड़ती है, सोमवार को, उसको बोलते हैं सोमवती। चक्कर आ गए क्या? हाँ तो धीरे धीरे लगाओ ना, इधर 33 की लगा रही हो, धीरे धीरे लगाओ, स्लो स्लो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, गिर पड़ोगे तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ बस ये पूजा मेरी हो गई है कंप्लीट, और फौजी साहब ने बोला आराम से लगा लो, ज़्यादा जल्दी लगाओगी तो चक्कर आ जाएंगे, तो और भी लेट हो जाओगी। तो कर ली मैंने ये पूजा, और अब मैं चलती हूँ बट के वृक्ष के पास। तो फाइनली ये है बट का वृक्ष, मेरे घर के क्वार्टर के पास ही है ये वृक्ष, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये देख रहे हैं आप वृक्ष कितना सुंदर सा है ना, मतलब ये जो वृक्ष है ये आपको देखने से ही लग रहा है कि बहुत पुराना वृक्ष होगा। तो मानते हैं कि वट सावित्री की पूजा के लिए जितना पुराना वृक्ष हो बहुत अच्छी बात है। बट ये कोई इशू नहीं है, आप सोचो कि हमारे यहाँ वृक्ष नहीं है तो हम पूजा नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर वृक्ष नहीं है, आप किसी से भी एक बट के जो वृक्ष की एक टहनी होती है जिसमें कली लगी हो, उसे मंगा के आप घर में भी पूजा कर सकते हैं गमले में लगा के, तो इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। तो फाइनली मैं यहाँ आके अभी जो पूजा है, जो सभी पूजा करते हैं उसी तरीके से इसकी भी पूजा है। ये जो मैं बना के लेके आई थी वो सब चीज़ें यहाँ पे मैं अर्पण करूँगी, और वही उसी तरीके से बस वो धूप अगरबत्ती और दीपक ये सब लगाना है। तो किसी के यहाँ ये आप देख रहे हैं कलश लगा हुआ है, किसी के यहाँ कलश लगाते होंगे, उन्होंने लगाया है, मेरे यहाँ नहीं लगाते इसलिए मैं कलश लेके नहीं आई हूँ। तो उन्हीं के कलश के पास मैंने यहाँ बैठ के पूजा की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी पूजा हुई है बट आप अकेले बैठे हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत हो गई हूँ लेट, क्योंकि जो मेरे आसपास के लोग हैं, बहुत सारे लोग थे जो करने वाले थे पूजा, उन्होंने कॉल करके बोला भी दिया आप कब चलोगे, बट मैं नहीं आ पाई टाइम से, क्योंकि मेरे लिए 2 बहुत बड़े रीज़न थे। एक तो कि मेरी दूसरी पूजा थी तुलसी माता की, और दूसरा कि मैंने आज ये फेस मेकअप किया था, क्योंकि मैंने कभी आज तक ऐसा फेस मेकअप नहीं किया है, नॉर्मली मेकअप करती थी मैं,
बट मैंने ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम मैं सीख रही हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा सा क्या 1 आवर से ज़्यादा लग गया था मुझे मेकअप में, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। तो मैं यहाँ लगभग 11:30 के बाद ही आ पाई हूँ, मुझे लग रहा है कि 12 o'clock होने ही वाला होगा तब मैं आई हूँ यहाँ पर। तो इसलिए मैं थी, एक आंटी और थी पर वो पूजा करके जा रही थी, तो हम ही 2 लोग थे बस यहाँ पर, इतना बाकी सब लोग मॉर्निंग में पूजा करके जा चुके थे। तो इस पूजा का मेन जो है वो आपको मैंने बताया ही कि इस पूजा में सबसे ज़्यादा एक ही मान्यता मानते सभी लोगों के यहाँ, यही माना जाता है इसका कि हमारे पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत है। बस ये है कि रहने का तरीका किसी किसी के यहाँ अलग है, किसी के यहाँ कुछ है, बट ये है कि जो इसकी मान्यता है वो यही है कि हमारे पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, लंबी आयु रहे, और हमारे सभी का मतलब सभी सुहागनों का सुहाग अजर अमर रहे। तो यहाँ जो आपने देखा कि मैंने वो बेसन की वो बनाई थी, वो मैंने यहाँ अर्पण कर दिए हैं। बाकी ये फ्रूट्स लेके आई थी वो भी मैंने वृक्ष भगवान को इधर अर्पण कर दिए हैं। और ये जो किसी के यहाँ गौरी माता को भी रखते हैं पूजा में, शाम को गौरी माता बिहार में मोस्टली ऐसा होता है कि गौरी माता रात में बनाते हैं, फिर मॉर्निंग में उनकी पूजा होती है, बट ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है, हम सिर्फ वृक्ष की पूजा करते हैं। बाकी जो भगवान रखे हैं तो उन सब की पूजा कर देते हैं साथ में, भगवान तो भगवान ही है। तो मेन अभी ये है कि जो सूत का जो धागा था इसके 12 बार इसके राउंड लगाने हैं। तो ये जो पूजा है इसमें आपने देखा होगा सारी चीज़ें 12 होती हैं, हम सारी चीज़ें यहाँ पे 12 ही करते हैं। 12 वो मैंने जो बनाए थे आटे के, मीठे आटे के वो गोले, वो भी 12 थे। बाकी सारी चीज़ें 12 करके यहाँ बनाते हैं और 12 ही राउंड करके यहाँ पे ये कंप्लीट कर लेते हैं पूजा। ये फाइनली पूजा मेरी हो गई है, अभी टाइम हो गया तो घर पहुँच। तो फाइनली मेरी पूजा हो गई है आप लोगों ने देखा। तो अभी बज रहा है 1:30 बजे मेरी पूजा ख़त्म, 1:45 बज गया होगा, 1:45 बजे मेरी पूजा ख़त्म हुई। तो मैं आपको सच बताऊं कि फ़र्स्ट टाइम मेरी इतनी लेट पूजा हुई, उसके 2 रीज़न हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, जो भी है वो मैं आपको बता रही हूँ। 2 रीज़न है उसके, बिकॉज़ आज 2 पूजा थी। एक सोमवती अमावस थी, तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो हमारे यहाँ सोमवती होती है। तो सोमवती अमावस में पक्षती हूँ, तुलसा माता के 108 चक्कर लगा के, किसी भी चीज़ से, किसी भी मतलब सामान से आप लगा सकते हैं। तो वो 108 चक्कर लगाने में और वो वाली पूजा में टाइम लग गया। और दूसरा जो मेन था वो है ये मेकअप, और ये जूड़ा मुड़ा ये जो बनाया है ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, आपने देखा ही था। तो फर्स्ट टाइम मैंने मेकअप किया, कम से कम मैंने 1.5 घंटा वेस्ट किया है इसमें, जो कि अभी पूरा मेल्ट हो गया, देख रहे हो आप ये। क्योंकि मैं अभी जो बट के वृक्ष से होके आई हूँ ना, वहाँ पूरी तरीके से धूप थी, सब लोग जा चुके थे मॉर्निंग में पूजा करके, बस मैं थी और एक और कोई थी लेडीज़ जो भी हमारे साइड की थी। तो वो हमारे यहाँ वैसे ही बोल रहे थे कि लेट पूजा हुई है, तो इसलिए हम 2 लोग थे, बाकी कोई नहीं था, सब मॉर्निंग में पूजा करके चले गए थे। तो लास्ट अभी आके फिर अभी फौजी साहब आए, तो वो उनको हवा ववा करनी थी ना, तो वो सब करके जस्ट अभी फ्री हुई हूँ बिल्कुल। अभी बज गया 2। तो अगर आपको व्लॉग में ज़रा सी भी मेहनत लगे, सबसे ज़्यादा मेरे मेकअप की मेहनत है, तो थोड़ा सा भी अगर मेहनत लगे कि हाँ मैंने मेहनत की है, सुबह से मॉर्निंग से आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, तो मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए एंड नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करिए। एंड देखिए मैं अभी भी अच्छी दिख रही हूँ ना मुझे पहली बार खुद से किया था तो खुद से अच्छी भी लग रही हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगूँ ना लगूँ, बट मुझे खुद से मैं अच्छी लग रही हूँ। क्योंकि कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो खुद से अगर थोड़ा बहुत आता है तो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ हम सीख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो फौजी साहब को अच्छा लगा, बट मेरे बेटे को नहीं अच्छा लगा। वो बोल रहा है मॉम आप रियल अच्छे हो बट मैंने बोला कि कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं तो सीखना चाहिए। तो बस ये जूड़े की तारीफ़ कर देना, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है ना। तो ये देखो अभी आपने देखा ही था, और ये मेरे पैर ये देखो ये मुझे पता है कलर, ये मेरे को बहुत पसंद है। तो वैसे भी मुझे ज्वेलरी और ये सिंदूर बिंदी ये वाला मेकअप बहुत पसंद है। तो पूजा पाठ होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, सभी के अच्छा लगता है, सभी करते हैं, लेकिन वैसे भी मैं पसंद करती हूँ। फौजी साहब को कम पसंद है बट मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, आपने देखा ही। तो चलते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।